पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि यह हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उनके मानवीय अत्याचारों को गलत माने, उस वर्ग के साथ यह ऐसा व्यवहार करें, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। पर हम लोगों की मानसिकता विचारधारा नहीं है, किंतु इतना हम अवश्य रूप से कहेंगे केवल भारत के वैदिक हिंदू सनातनी लोगों को नहीं अपितु पूरे विश्व में इस सांस्कृतिक और सभ्यता को मानने वाले लोगों को संगठित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और इस कृत्य की घोर निंदा करनी चाहिए, संगठित होकर विरोध करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। महाराज जी, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर उनको घरों से निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व ही भारत माता के टुकड़े हो गए। भारत का ही एक अंग पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश बना। जब तक विभाजन की ये रेखा समाप्त नहीं होगी तब तक समस्या का पूर्ण रीत्या समाधान संभव नहीं है। इसलिए विभाजन की रेखा मिटनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि उनके अमानवीय अत्याचारों को हम आदर्श माने, उनसे शिक्षा लेकर के और हम उस वर्ग के साथ यहाँ ऐसा ही व्यवहार करें, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। हम लोगों की ये मानसिकता या विचारधारा नहीं है। किंतु इतना अवश्य रूप से हम कहेंगे कि केवल भारत के वैदिक हिंदू सनातनी लोगों को नहीं अपितु पूरे विश्व में इस संस्कृति को, इस सभ्यता को मानने वाले लोगों को संगठित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और इस कुकृत्य की घोर निंदा करना चाहिए, संगठित होकर के उसका विरोध करना चाहिए। ये बहुत अधिक आवश्यक है। सनातन हिंदू समाज के लिए महाराज जी कोई आपका मैसेज? सनातन हिंदू समाज के लिए आपका मैसेज? सनातन हिंदू समाज के लिए यही एकमात्र संदेश है कि संपूर्ण विश्व की सभ्यताओं की सुरक्षा के लिए, संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा के लिए, संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए हिंदू बल का संगठित होना, सशक्त होना, समृद्ध होना और संख्या बल में खूब अधिकाधिक होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हिंदुओं की संख्या जो निरंतर घटती चली जा रही है, वो संख्या घटना बंद होना चाहिए और हिंदुओं को अपना संख्या बल बढ़ाना चाहिए और मानसिक वैचारिक जो मतभेद हैं उन मतभेदों को मिटा करके राष्ट्र की अखंडता, एकता के लिए एकजुट होना चाहिए।